हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला रूल्स है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसका संख्याओं PQR में भाग देने पर क्रम से A, B और C शेषफल बचता हो, यानी कि अलग अलग शेषफल डिफरेंट शेषफल बच रहा हो। अब सवाल को हल करने के लिए इन P में से A घटा देते हैं, Q में से B घटा देते हैं तथा R में से C घटा देते हैं और उनका HCF ज्ञात करेंगे जो बचेगा, यानी कि P माइनस Q, P माइनस A, Q माइनस B और R माइनस C का HCF ज्ञात करेंगे, का HCF ज्ञात करते हैं। जब डिफरेंट शेषफल बच रहा हो तो इनमें संख्याओं में से शेषफल को हटा देते हैं और जो बचेगा उसका HCF ज्ञात करेंगे। अब तथा दूसरा नियम है वह सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात करना है, क्या जिससे संख्या PQR को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में A शेषफल बचता है, यानी कि समान शेषफल बच रहा है अब A, तो इन सभी संख्याओं में से शेषफल को घटा देंगे, शेषफल को घटा करके जो बचेगा वही HCF। तो पहला सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका 62, 78 और 95 में भाग देने पर क्रम से 2, 3 व 5 शेषफल बचता हो। तो हल करते हैं। तो पहले 62 में से 2 घटाते हैं, 62 माइनस 2 आ जाएगा 60, 78 में से 3 घटाते हैं तो आ जाएगा 75 और 95 में से 5 घटाते हैं तो आ जाएगा 90। इनका HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF यानी 60 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 का भाग 2 तिया 6 0, 2 का पाड़ा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 बार, 3 का 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब 75 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 का पाड़ा 25 में 5 बार, 5 एकम 5। अब देते हैं 90 में। 2 का पाड़ा 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 का 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो इनमें सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेते हैं, डायरेक्ट ही ले लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ पर भी है और एक 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ से 3 ले लेते हैं एक, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 3 और 3। तो एक तो 3 उभयनिष्ठ है यहाँ पर और 5 भी है, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर। तो 3 गुणा 5 यानी ये आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा HCF। तो ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है वह सब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कौन सी है जिससे 137 व 218 तथा 245 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बच रहा है। तो ये जो समान शेषफल है इन तीनों में से घटा देंगे, उसके बाद में HCF ज्ञात करेंगे। तो 137 माइनस 2 ये आ जाएगा 135 और 218 माइनस 2 ये आ जाएगा 216। 245 में से 2 उठाते हैं तो आ जाएगा 243। अब इन सभी का HCF ज्ञात करेंगे, इनका HCF। अब बड़ी से बड़ी संख्या है, पहली बात तो ये कि यहाँ HCF भी ज्ञात करना है। 135 के फैक्टर करते हैं तो 2 का भाग तो नहीं आ रहा, 3 का भाग जा रहा है, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब अगला है 218, 2 से 16 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 एकम 2 0, 2 अट्टे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दून 4, 2 सत्ते 14 और 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अगला करते हैं 243 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 का तो यानी 3 का 11, 3 अट्टे 24 और 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27। अब HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करते हैं इनका। तो यानी कि कॉमन गुणनखंड देखते हैं, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन 2 यहाँ पर कहीं पर नहीं है। 3 यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है और 3 यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 5 बार है। तो यानी कि 3 की सबसे छोटी घात हो जाएगी। HCF में हम सबसे छोटी घात लेते हैं 3 की पावर 3। तो HCF हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 5 यहाँ पर भी है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा HCF। तो HCF हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27। 3 की पावर 3 का मान होगा 27, यही आंसर होगा।
तो अगला रूल्स पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, यानी एलसीएम ज्ञात करने का। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है जिससे एक्स वाई और जेड को संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में किस शेषफल बच रहा है। तो इस स्थिति में यानी कि समान शेषफल बच रहा है कि, तो यानी अब इसमें क्या करेंगे हम, जो एलसीएम तीनों संख्या एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में इस शेषफल जो बच रहा है इसको जोड़ देते हैं, तो वही सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। और दूसरा नियम है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें एक संख्या एक्स वाई जेड का भाग देने पर अब शेषफल डिफरेंट डिफरेंट बच रहा है, ए बी सी बचे। तो अब इसमें क्या करना है, एक हमें अंतर देखना है, इनमें अंतर आएगा हमारा समान, यानी एक्स में से ये घटाएंगे तो अंतर, और वाई में से बी घटाएंगे और जेड में से सी घटाएंगे तो अंतर यदि बराबर बचेगा तो उसको एलसीएम लेकर के उस अंतर को उसमें से घटा देंगे। पहला सवाल करते हुए न्यूनतम संख्या जिससे मैं 60 व 75 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बच रहा है। तो यानी कि 60 व 75 का एलसीएम ज्ञात करते हैं, पहले हम तो 60 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 60 के फैक्टर 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6 0, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब 75 के फैक्टर करते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 5। तो 60 के फैक्टर हो गए यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 75 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5 इंटू 5। तो सबसे बड़ी घात देखते हैं एलसीएम में, तो एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू यहाँ 5 की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 2। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, 4 3 12, 12 5 गुणा 5 होता है 25, 25 गुणा 12 कर लेते हैं, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 हो गए 30, यानी 300। तो एलसीएम आ गया है 300। हम दूसरे तरीके से एक साथ भी कर सकते हैं एलसीएम। अब जो संख्या होगी वह न्यूनतम संख्या जिसमें मतलब 60 व 75 का भाग देने पर 5 शेषफल बचे, यानी कि अब इसमें तो 300 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, यदि हमें शेषफल बचना है तो इस संख्या को बढ़ाना होगा, कम तो नहीं कर सकते। तो 300 में 5 जोड़ देंगे तो वह संख्या, वह न्यूनतम संख्या हो जाएगी 300 प्लस 5, जो शेषफल बचता है उसे जोड़ देते हैं 305, आंसर हो जाएगा। तो 305 में भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। वो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें एक्स वाई और जेड संख्याओं का भाग देने पर क्रमशः ए बी और सी शेषफल बचता है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे क्वेश्चन है जिसमें 12, 14 और 16 का भाग देने पर क्रमशः 7, 9 व 11 शेषफल बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इस संख्या है इसमें से शेषफल को उठाते हैं। जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो एलसीएम ज्ञात करना है, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं में से शेषफल को उठाएंगे। तो 12 में से 7 गए तो बचे 5, अब 14 में से इस शेषफल 9 को घटाते हैं तो बचेंगे 5, और 16 में से भी 9 और 16 में से 11 घटाते हैं तो बचते हैं 5, यानी प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बच रहा है। अब जो भी शेषफल बच रहा है तो उसको बाद में एलसीएम में से घटा देते हैं। तो यानी कि अब पहले 12, 14 और 16 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले 12, 14 और 16 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले एक साथ कर लेते हैं, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 7 में नहीं आ रहा, 2 चौके 8। अब ये 4 में देते हैं, 3 7, 2 दून 4, यहाँ से 2 दून 4, अब 2 का 3 में नहीं आ रहा है, 7, 2 एकम 2, फिर 3 का दे देंगे, 3 एकम 3, अब 7 का दे देंगे, 7 एकम 7। अब इन सभी के फैक्टर गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, इन सभी का गुणा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 336। अब जो हमें संख्या ज्ञात करनी है वह न्यूनतम संख्या जिससे 12, 14, 16 का को भाग देने पर 7, 9 व 11 शेषफल बची। तो वह संख्या इसमें से 5 जो शेषफल बच रहा था हमारा समान शेषफल कितना था 5, इस समान शेषफल को इसमें से घटा देते हैं तो वह संख्या वही न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो संख्या हो जाएगी 336 माइनस 5, जो शेषफल बचा था तो हो जाएगी 331, यही आंसर होगा।